अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, पेट्रोल और डीज़ल के बजाय हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल हैं, जिनको हम बाइक्स भी कहते हैं, जैसे कि ईवी बाइक्स आजकल निकाल दी गई हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये हुकूमत ने 1,16,000 की 2 साल की एक साथ पर मुमकिन तौर पर आवाम के लिए निकाली हैं। 14 अगस्त के बाद से ये स्कीम जो है वो लॉन्च हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। आज हम शोरूम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये लोग खुश हैं इस हुकूमत के फ़ैसले से। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ ख़रीदार भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से ख़रीदने के लिए आए हैं। जी जी, पहले भी मैंने एक ख़रीदी है, ये दूसरी लेने आया हूँ मैं। तो जैसे आपको पता है कि इस टाइम पेट्रोल डीजल की कीमतों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि इंसान पे इसका ज़्यादा बॉम्ब ना फटे, तो उन्होंने ये गाड़ी निकाल दिया है, ईवी इलेक्ट्रिक जो है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत का क्या बड़ा ज़बरदस्त फैसला, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ये अच्छी बाइक है, फ्यूल की बजट है, इसमें एक चार्ज में 100 किलोमीटर एवरेज करती है। ये देखें, एक चार्ज हमें 2 यूनिट पड़ रहे हैं 80-70 के। अब देखें कितनी बजट है, 100 किलोमीटर हमें बजट है। पेट्रोल देखें आपके सामने आग लगाई हुई है उसने, तो बजट है हमें ये। और एक तो पोल्यूशन वगैरह उस चीज़ से भी जो है ना परहेज़ है, ना कोई धुआं ना कोई शोर, बिल्कुल जो है ना साउंडलेस है। ये क्या इसकी स्पीड कैसी है इसकी? जैसे आम जैसे बाइक्स होती हैं उसके मुताबिक है या मतलब स्लो चलती है, क्या सीन है? इसकी स्पीड रीज़नेबल नॉर्मल स्पीड है, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसकी एवरेज अच्छी है। और वन चार्ज में जिसको 100 किलोमीटर जो चले उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और रेस और ब्रेक है, सिंपल बाइक है ये, इतना इसमें कोई नहीं है इशू। तो इसको कब कब चार्ज करना पड़ता है, क्या सीन है? ये इसका चार्जिंग टाइम 6 घंटे है। रात को हम लगा देते हैं तो सुबह तक चार्ज होती है, फिर हम सारा दिन चलाते हैं इसे। मतलब सारा दिन ये चल जाती है? तो ये कितना इस पे सफ़र किया जाए, कितना किलोमीटर तक चल जाती है? 30 किलोमीटर इजीली चलती है ये। तो उसके बाद आपको फिर चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है? जी जी, फिर हम उन्हें चार्ज लगा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ने जो ये चीज़ निकाली है और ये अब 14 अगस्त के बाद से कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो जाएगी, तो इसको आपको लगता है कि वाकई लोग इसकी तरफ आएंगे? जी जी, आगे आने वाला जो टाइम है ईवी बाइक्स का ही है। रिक्शा वगैरह सब ईवी बाइक्स में आ रहे हैं। अब तो कार भी ईवी बाइक जो ईवी हो रही हैं सारी। मैंने ये भी सुना है कि रिक्शा भी निकाला जा रहा है इसी वाले से, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिक्शा अच्छी चीज़ है, जो बजट है रिक्शे ड्राइवर को जो फ्यूल इस्तेमाल करता था, ज़ाहिरी बात है अब वो चार्ज वगैरह करेगा और उसके घर में बजट वगैरह होगी, खुश बच्चे भी खुश। तो वो रिक्शे का भी ऐसा ही सीन है, वो भी बिल्कुल इसी बाइक की तरह ही होगा, ना कोई उसके पीछे कोई धुआं निकलना, ना ही पोल्यूशन मचना है? कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा। वो जो हम देखते हैं बाहर रिक्शे चल रहे होते हैं, इतना धुआं आ रहा होता है, इतना पोल्यूशन फैला रहे होते हैं, तो अब ये तो फिर बेहतरीन। और मैंने न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ा है, जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो है ना वो बनवाएंगी, इससे और भी ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं हम जैसे उनको फ़ायदा होगा। जैसे अब इसका आपने बताया कि फ़ायदा भी है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो इसका नुकसान भी बनता है। जब मौसम ख़राब हो जाए और बारिश में ये गाड़ी क्या करेगी? नहीं नहीं, ये वाटर प्रूफ है। जब हमने ली थी जिस शोरूम वाले ने, उन्होंने वीडियो बाकायदा दिखाई थी, कंपनी ने टेस्ट किया है, वाटर प्रूफ स्विमिंग पूल में इसका टेस्ट किया, इसे डुबोया पानी में और कोई इशू नहीं हुआ। बाइक को छोड़कर इसकी तरफ आपका आने का डिसीजन कैसे, मतलब कैसे आया? काफ़ी अच्छा। जो मैं फ्यूल में पैसे वेस्ट कर देता था, 1800 का मेरा जो है ना फ्यूल एक्सपेंस लग जाता था, वो मुझे बचत होती है, वो मैं साइड पे रखता हूँ। फिर आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक इसकी वजह से बचत हो रही है हम आवाम? जी, बेस्ट जो बाइक है ये मेरे समझने में। और मैं आवाम को भी ये कहूँगा कि ईवी बाइक पे आएँ और फ़ायदा उठाएँ इससे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ इनकी क्या राय है इस बारे में। जी तो नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक और बार भी मौजूद हैं और मेरे ख्याल से ये एक हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि ये जो इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स निकाल ली हैं। और मुझे तो इस दुकान में बहुत ज़्यादा रश ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरे सलाम। ख्याल से ख़रीदने आए हुए हैं? जी जी, मैं बाइक ख़रीदने आया हूँ बिल्कुल। सर, क्या आप खुश हैं कि हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया और ये जो कोई स्कीम निकाल रही है, ये क्या आप खुश हैं इससे? जी, हम बहुत खुश हैं। गरीब आवाम के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने सब्सिडी दी है 50,000 की। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। अब 2 लाख की बाइक आपको 1.5 लाख में मिल जाएगी, 2 साल के आसान अक़सात के ऊपर। यू कैन पे द इंस्टॉलमेंट ईजीली। आम बंदा इसको अवेल कर सकता है, इस बाइक को ईजीली चला सकता है। एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। इट विल नॉट गिव एनी फॉल्ट इन एनी वेदर।
ये हर तरह के मौसम में चलती है। लोग कहते हैं ना कि बारिश के अंदर ईवी बाइक जो है वो ख़राब हो जाती हैं या उनकी बैटरीज डाउन हो जाती हैं, तो इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। मेरे घर में 3 बाइक्स चल रही हैं एंड द 4th बाइक आई एम ओवर हियर टू परचेज राइट नाउ एंड आई एम सिलेक्टिंग माई बाइक। बाकी रादर जो अपनी दूसरी पेट्रोल वाली बाइक्स हैं ना, उनका दौर अब ख़त्म होता जा रहा है ड्यू टू द पेट्रोल एवरेज प्लस जितना हमारा पेट्रोल की हाइक हुई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि अपनी जो जनरेशन आगे आ रही है ना, जैसे अब हमारी जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिस तरह वो चलाना चाहती हैं बाइक, उनके लिए बहुत इजी है, रिलायबल है, कंफर्टेबल है। उनको किसी तरीके की तंगी भी नहीं होगी, कहीं किसी रश के अंदर इजीली वो ड्राइव कर सकती है, राइड कर सकती है अपनी बाइक को। तो हम लड़कों के लिए तो इट्स बेटर ऑप्शन, बिकॉज हमने भी अपना काफ़ी काम करना होता है एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी सामान अपना रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। फ्यूचर इज़ दिस कमिंग बाइक इज़ द फ्यूचर। ऐसा समझते हैं? यह मैं बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक का अब दौर आ रहा है। पेट्रोल वाली निरी पोल्यूशन है, इट्स टोटली पोल्यूशन। तो ये तो दिखने में तो बहुत ज़्यादा नाजुक सी है, तो आम बाकियों बाइक से देखे के साथ अगर कंपेयर करें तो ये ज़रा बहुत नाजुक सी है। ये तो मतलब इसका कुछ भी बन सकता है। नहीं जी, नाजुक तो देखें हर चीज़ ही होती है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती। केयरफुल तो बंदे ने खुद होना होता है ना चलाने के लिए। व्हेन यू आर ऑन द रोड, व्हेन यू ऑन द स्ट्रीट, यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज आप एक गाड़ी भी चलाते हैं, मेरा ख्याल अल्लाह ना करे अगर उसका भी एक्सीडेंट होता है तो डैमेज वो भी होती है। तो कोई चीज़ रिलायबल और गारंटी शुदा नहीं होती फॉर एवर। वैसे होती हैं गारंटी पर एक सर्टन टाइम पीरियड तक होती हैं। तो ये आप किसके लिए लेने आए? ये मैं अपने घर के लिए लेने आया, अपनी लेडीज़ के लिए। मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, वो चलाते हैं, उनको पसंद है, तो उनके लिए एक लेने आया मैंने। आप समझते हैं कि ये इतनी कंफर्टेबल है कि आप अपनी घर में बहन और बेगम को भी दे दें? या श्योर, व्हाई नॉट, दे विल राइड इट एंड दे विल फील कंफर्टेबल विद इट। तो ये बता सकते हैं आप कि ये इसकी क्या टाइमिंग्स हैं, कि कब तक चार्ज हो जाती है और इसकी मतलब क्या टाइम ड्यूरेशन? ये वाली बाइक तो अभी अपना 1 दिन में चार्ज हो जाती है ये, और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 100 किलोमीटर्स करती है एक बैटरी के अंदर, एक चार्ज के अंदर 100 किलोमीटर्स ये कर लेती है अपना। इसके अंदर आपको तंगी नहीं होगी, आप 100 किलोमीटर्स तक आप चलाएंगे। ये देखें यहाँ पे इसके बैटरी सेल्स हैं, ये आपको बताएगा सारा कुछ। रेड बैटरी आएगी तो वो भी आपको पता लग जाएगा, इंडिकेट करने लग जाएगी ये। ठीक है। और कितना टाइम हो गया आपको इस्तेमाल करते हुए? मुझे ये इस्तेमाल करते हुए आज 3 साल हो गए हैं। 3 years are past I'm using this bike, और हुकूमत ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है हम लोगों के लिए। तो आप समझते हैं कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे, ये क्या फ्यूचर बनेगा? जी, इसके तरफ होना तो चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है लोगों को इस तरफ अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बाइक्स जो हैं अपनी आम 125 देख लें या 150 देख लें, दे अबव 2 लाख 3 लाख को वो टच कर रही हैं, और उनके ऊपर कोई सब्सिडी भी नहीं है, ना कोई इजी लाइबिलिटी है उनकी तरफ। तो ये एक हुकूमत ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने ये स्कीम निकाली। ठीक है। अगर मैं बात करूं सब्सिडी की, तो इन्होंने जो ये सब्सिडी रखी है, तो ये इनका मेरे ख्याल से एक बेटर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। या शो व्हाई नॉट, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हुकूमत ने हम लोगों को सोचते हुए, हमारा सोचते हुए ये सब्सिडीज़ दी हैं, ताकि हम ये बाइक जितनी हो सके हम इनको परचेज़ करें और इसको हम यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात, जो इस टाइम पेट्रोल और डीजल का बहरान मचा हुआ है, उसके मुतबादिल तो ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये तोहफ़ा दिया है हमारी हुकूमत ने हमें यूज़ करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस, and we thank you and we thank Maryam Nawaz, our Prime Minister, also for this subsidy that they have given us. थैंक यू सो मच। ओके जी नाज़रीन, यहाँ पर अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ इनकी क्या राय है इस बारे में। मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, यहाँ के ख़रीदार हैं। पत्नी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ख़रीदार हैं या मतलब आपने ली हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली हुई है अपनी बाइक, काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, मज़ा बहुत आता है बाइक चला के अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसी है ये बाइक? मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त। हुकूमत ने जो इंतज़ाम किया है, आने वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। हुकूमत ने ये स्कीम फ्यूल की बचत भी बहुत है इससे ना, फ्यूल की बचत बहुत है, और मार्केटिंग आसान है बिल्कुल। ईजिली ये पूरा मुल्तान हम घूमते हैं और बड़ा माशाल्लाह मज़ा आता है बाइक पे घूम के। आप तक इसको सिर्फ मुल्तान में लेके घूमे हैं या इसको शहर से बाहर भी लेके? मैं आउट ऑफ सिटी भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुजफ्फरगढ़ गया हूँ, उल्लाली गया हूँ, खानगढ़ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो चौक आज़म लिया, फतेहपुर, काफ़ी माशाल्लाह सफाई की है मैंने। लेकिन इसको क्या, इसके तो चार्जिंग का मसला है, तो इसको क्या चार्ज करना पड़ता है? क्या क्या टाइम ड्यूरेशन? ऐसी है, चार्जिंग तो लाजमी है ना, आखिर हमने बाइक ली है तो
सहूलत के लिए ली है, हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया। हुकूमत ने जो ये फैसला किया है ये मुकम्मल तौर पर अब निकल जाएगी। 14 अगस्त के बाद से हुकूमत ने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो रही है। तो ये मर्द भी चलाते हैं और अब तो खैर औरतें भी आगे ही पहुंच गई हैं। जो फ्यूल वाली बाइक है वो बंद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक आनी चाहिए, रिक्शे भी इलेक्ट्रिक आने चाहिए और गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आनी आप क्या समझते हैं? चाहिए। सहूलत है इससे। तो आप क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को? जेब की आप देखें ना, खर्चे में जितनी बचत होगी हमारी बचत है ना, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ्यूल डलवाते हैं तो पैसे लगते हैं, एक ही दफ़ा खर्चा करें, ज़िंदगी इंजॉय करें। मैंने किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फुल इंजॉय में हूँ। तो क्या तवक्को रखते हैं कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हों? मेरी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काफ़ी लोग इसकी तरफ आएंगे। देखें हम माशाल्लाह हमारे फैमिली में मैक्सिमम 10 से 12 इलेक्ट्रिक बाइक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप समझते हैं ये एक बेटर ऑप्शन है आवाम के लिए, ये फ्यूचर बनेगा? मैं अब काफ़ी हद तक देख रहा हूँ, मुल्तान में काफ़ी इलेक्ट्रिक शोरूम भी बन चुके हैं और बाइक भी बहुत आई हुई हैं। इनफैक्ट लड़कियां भी ले रही हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल हो गई, आने जाने में लोग आसानी में हैं। ये क्या इसका वेट कैसा है? बिल्कुल इसलिए मैं चला के आप कहते हैं मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये सलफ भी नहीं है, ये रेस देंगे, ये स्टार्ट है, बिल्कुल ईजी है। मतलब इसको यहाँ से इसका बटन ऑन होता है कैसे? ये चाबी है, ठीक है, ये हमने ऑन की, ये ऐसे रेस देते हैं और ये चल पड़ती है। और कोई इसका मुश्किल नहीं, इसको मतलब मैं भी आराम से चला सकती इसलिए बिल्कुल आप तो पहले चलाएं ना, आप मैं तो चाहता हूँ आप भी चलाएं। हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने ये जो पेट्रोल और डीजल के बजाय ये इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल दिया है, ये क्या बेहतरीन ऑप्शन है आवाम के लिए? ये बेस्ट ऑप्शन है, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि अब जो हम देखते हैं कि आप एक बाइक चलाते हैं तो घर वालों को डर लगता होता है कि यार हमारा बच्चा गिर ना जाए। दूसरी बात इसके अंदर कंफर्टेबल है। अगर आप बाइक के वाले से भी बात है तो इसकी सीट कंफर्टेबल है, आप ड्राइव मोड आपके ईजी है, आपको गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता। आपको सिंपल सी बात है, ऑटो में है, आप आराम से इसको ले जाए, आप क्रूज़ भी सेटअप कर सकते हैं। एक लिमिटेड है आपके 50 की रेंज में आप चला रहे हैं, 50 की मैक्सिमम स्पीड है, बेस्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। ना स्पीडिंग करेंगे, ना एक्सीडेंट्स होंगे, ना इन चीज़ों से खतरे से बच जाएंगे। बहुत सारे जिस तरह के इंसिडेंट हो जाते थे उनसे बंदा बच सकता है इसके ज़रिए। ये बताएं कि ये आप ख़रीदने के लिए आए हुए हैं या आप पहले से यूज़ कर रहे हैं? मैंने ये बाइक की है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी ये बाइक अच्छा, मतलब आपने ली हुई थी हुकूमत के इस फैसले से पहले ही? मैंने पहले ही ली हुई है। कितना टाइम हो गया आपको ये चलाते? मुझे तकरीबन हो गए 6 to 7 मंथ्स हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये आराम से हल्की सवारी है अगर कंपेयर किया जाए बाइक के साथ? या कंफर्टेबल है, ये इजी टू ड्राइव है। और बाइक के हवाले से आपको गियर शिफ्टिंग सबसे मेन मसला होता है क्लच और गियर का, तो ये जस्ट में कंफर्टेबल है। स्पीड का क्या सीन? स्पीड का मैं जैसा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी 60 है, टॉप स्पीड 60 है। कंपनियों का फर्क होता है क्या? या कंपनियों का फ़र्क होता है, रेंज में फ़र्क होता है, मॉडल्स का फ़र्क है। जो मेरे पास मॉडल है उसकी टॉप स्पीड 60 है। ये अब इस टाइम बैटरी का आ रहा है, ये इसका क्या मतलब है? ये फुल चार्ज है इस टाइम पे? यस, ये फुल चार्ज है। और ये हम फिर कैसे पता चलेगा कि ये इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है? क्या ये स्लो हो जाती है खुद ब खुद? नहीं, स्लो तो नहीं होती, जहाँ पर बीप हो जाता है कि आपकी बैटरी डाउन होने लगी है और उसके बाद फिर स्पीड ग्रेजुअली कम होकर ना फिर बंद हो जाती है बाइक। कब चार्ज करते हैं आप इसको? मैं इसको करता हूँ मॉर्निंग 6 o'clock में लगा दूँ, जस्ट चार्ज हो जाती है और सारा दिन निकाल जाती है? हाँ जी, तो मतलब बेहतरीन है और ये फ्यूचर बनता है। बहुत अच्छा बनता है फ्यूचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत ने ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स का लॉन्च कर दिया और ऊपर से रिक्शा भी दे रही हैं। वो 14 अगस्त के बाद से ये स्कीम निकल आएगी, पेट्रोल और डीजल की बचत ही है, तो ये हुकूमत का सही फैसला है? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी खबर आई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हुकूमत वो निकाले जो हमने ये लिए हुए ये कहाँ जाएंगे? हुकूमत इनके ऊपर तवज्जो करे ना, जो दिए हैं हुकूमत ने, आखिर इसके अंदर हुकूमत इन्वॉल्व है ना, ये ऐसे तो नहीं निकले, हुकूमत की मर्ज़ी से ही निकले हैं ये। हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो करे, इसकी जो चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करे। जो इसका टायर था 1400 रुपये का, वो 5,500 रुपये का है। जो रिक्शे की कीमत 1,60,000 रुपये थी, वो 4,40,000 रुपये की हुई हुई है। इसके ऊपर कुछ करे। एलपीजी नहीं मिल रही, पेट्रोल का इतना महंगा रेट है, सवारी है नहीं, कारोबार है नहीं, गरीब ड्राइवर वो घर रोटी लेकर जाए, मालिक को ठेका दे या ख़ुद खाए। हुकूमत इसके ऊपर कोई रिलीफ करे जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि हमें इलेक्ट्रिक रिक्शों की ज़रूरत है। हमें इलेक्ट्रिक रिक्शों की ज़रूरत नहीं है, रिक्शे ऑलरेडी हुकूमत ने दिए हैं। अगर इलेक्ट्रिक देने थे तो ये नहीं देने थे, ये सीएनजी करके दिए हैं। ना इसकी सीएनजी मिल रही है, ना एलपीजी मिल रहा है। पेट्रोल इतना महंगा है कि सवारी अफोर्ड ही नहीं करती उसका।
तो वो तो 50,000 की सब्सिडी दे रही है उस बाइक्स को। ऐसे सब्सिडी का क्या करें, जिस जो 1,60,000 रुपये की कीमत 4.5 लाख रुपए का, तो उसमें 50,000 रुपये आप कहाँ डिवाइड करेंगे, ये बताएं आप। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ये ठीक फैसला कर? नहीं, हमारे साहब में ये गलत फैसला है। लेकिन वो तो रिक्शे को हुकूमत सस्ता करे, इसी रिक्शे को। ये पेट्रोल फ्यूल जलाएगा तो इसमें जो फ्यूल हम डलवाएंगे उसका ख़जाने में जाएगा ना पैसे, कोई आपके और मेरे या पेट्रोल पंप मालकान की जेब में तो नहीं जाएंगे, वो तो हुकूमत के ख़जाने में जाएंगे। फ्यूल सस्ता करें, इसके ऊपर जो उन्होंने सब्सिडी देनी है वो इसके ऊपर दी जाए हमारे को, ताकि ड्राइवर गरीब अपने घर की रोटी, अपने घर का चूल्हा आराम से जला सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो हुकूमत का ये भी कहना है कि ये अब पोल्यूशन से बच जाएंगे, जिस तरह रिक्शे का इतना शोर होता है और धुएं निकल रहे होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं वो इस चीज़ की बचत हो जाएगी ज़रा। ये हुकूमत का गलत फैसला है। पेट्रोल भी बच जाएगा। ये 4 स्ट्रोक रिक्शा है, इसमें ना धुआं होता है ना शोर होता है। अभी स्टार्ट करके चेक करें आप इसे, अगर इसमें कोई धुआं है तो बताएं, इसमें कोई शोर है तो बताएं। ये बिल्कुल स्मोक रिक्शा है। आखिर हुकूमत ने ये रिक्शा 2 स्ट्रोक ख़त्म करके ये रिक्शा दिया, ये रिक्शा पास किया, तो आवाम ने ये रिक्शा ख़रीदा ना। अगर ऐसे ही चीज़ होती, 2 स्ट्रोक वाला ही निज़ाम होता, इसमें धुआं होता, इसमें पोल्यूशन होती, इसमें कोई मसला मसाइल होता, तो आवाम क्यों लेती। अभी तो सब्सिडी दे रही है 50,000 की, और पहले अभी अगर बात करें टैक्स की तो इन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है, इन्होंने हर छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा दिया। तो ये जो अब सब्सिडी दे के रिक्शे निकाल दिया है, तो अनकरीब मुझे लगता है उस पर भी टैक्स लगा देगी। अगर बंदा ले के फंसता भी है तो उसके बावजूद फिर टैक्स पे आ जाएगी। नहीं, ये रिक्शा कामयाब ही नहीं है हमारे हिसाब में। हम ड्राइवर हैं, हमें 30 साल हो गए, भाई को 25 साल हो गए, हमें बचपन से हम ये काम करते आ रहे हैं। ये रिक्शा कामयाब ही नहीं है इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये 6 सवारी संभाल सकता है, इलेक्ट्रिक 6 सवारी नहीं संभाल सकता। फिर उसकी बैटरी डलवानी है, इनके पास ताज़ा कमाने के बाद पेट्रोल के पैसे नहीं होते, ये साल बाद 50,000 रुपये की बैटरी कहाँ से डलवाएंगे। दूसरी तरफ अगर इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। जी, तो क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या हुकूमत से आपका? हमारा तो यही मुतालबा है कि जो रिक्शे चल रहे हैं इन्हीं को चलाएं, इन्हीं में जो हो सकता है कंपनी से मुआहदा करें, जो भी करें, इसी का पार्ट सस्ता करें, इसी का हिसाब किताब सस्ता करें, ताकि हमारे जो रोज़े चल रही है बरकरार, हम इसी को बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे और भी रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाजरीन, यहाँ और भी रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो हुकूमत ने गाड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाले हैं, बाइक्स निकाले हैं, रिक्शे भी निकाल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये किस हद तक फ़ायदा है आपके लिए? ये जी नुकसान है गरीब आवाम के लिए, कि गरीब आवाम कहाँ तक अफोर्ड कर सकती है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शे निकाल दिए, कह रहे हैं इनको चलान कर रहे हैं, चलान कर देते हैं इनके 200-300 रुपये के। कभी को अब तो इस तरह हो गए लग गया, ब्लैक मेलिंग करने लग गए कि 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, तो हम गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी अंदर जाएगी। तो हमें तो काफ़ी दफ़ा चलान हो गए, तो डर डर के हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब हम गरीब आवाम कैसे ले सकें, कैसे अफोर्ड कर सकें, 1500 कमाते हैं। तो वो तो कहते हैं कि वो पॉल्यूशन से भी बचाव के लिए है वो रिक्शा, उसका ना शोर है और उसकी स्पीड भी अच्छी है, पेट्रोल डीजल की बहुत बचाव। नहीं, वो कामयाब नहीं है, पेट्रोल वाला कामयाब है, इलेक्ट्रिक कहाँ कामयाब है। हाँ जी, मतलब वो तो कहते हैं कि उसको अगर रात में चार्जिंग पे लगाएं तो दिन में सारा दिन वो निकाल जाती है। चार्जिंग तो लगा दो, यूनिट भी तो आते हैं उसका, आज क्या यूनिट चल रहा है आप ये देखें ना, तो हिसाब किताब वहीं पर आ जाता है। कौन इंसान मतलब अपना टाइम वेस्ट करे, चार्जिंग पर लगाए, मिसाल के तो इमरजेंसी में खड़ा हो तो इंसान कैसे चार्जिंग पर लगाए। तो पेट्रोल तो ये जब मर्जी पेट्रोल मिल जाता है तो बंदा अफोर्ड करे। कैसे अगर रात में ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको पहले चार्ज करो, फिर तब तक उसको पहले उठानी। ये मतलब ना कामयाब नहीं होगा। हाँ जी, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने सही फैसला नहीं किया? फैसला है, कौन गरीब आवाम को अगर मुफ्त रश्का दे फिर तो समझ आए, कौन अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जो 50,000 की सब्सिडी दे रही है आवाम को अब हुकूमत, इसका क्या कहेंगे? सब्सिडी नहीं दे रही है ना, मतलब कि कहाँ तक अफोर्ड कर सकती है आवाम, ये बात कर रहे हैं हम आपको। अफोर्ड नहीं कर सकती आवाम, वो 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए के इस टाइम रश के हुए पड़े, वो भी अब ब्लैक में दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं रश के शार्ट हैं जिनके पास खड़े हैं ना, वो भी महंगे दे रहे हैं, रश के दे रहे हैं। तो फिर वो जब वो रिक्शा पूछा था रश के लिए, अभी पीछे से ही मैं पूछ कर आया हूँ, 4.5 लाख रुपए का छोटा रश का दे रहे हैं वो। अच्छा, मतलब 4.5 में 50 सिर्फ निकाल रहे हैं, बाकी आप 3.5 करके 1 टन दे रहे हैं, क्या नाम है, 4.5 लाख रुपए का। जो 1.5 cc है वो 6 लाख रुपए का। और आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज क्या देना? ऐसे जो चल रहा है ना निज़ाम चलने, तो गरीब आवाम को ना परेशान करो। ये बस गवर्नमेंट का ना अपनी एक पॉलिसी है, ये यूँ करना है वो करना है, करना कराना उन्होंने कुछ है नहीं है, बस आवाम को तंग करना है और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कह रहा था, मैं सुबह 4 बजे का रिक्शा निकाला हुआ, ये टाइम आ गया, मालकों का ठेका दे के 160 रुपये बचे हैं, क्या करूँ उसका 160 का? रोटी खाऊं या घर लेके जाऊं या अपना खर्चा चलाऊं? तो इसी
की वजह से हुकूमत ने सहूलत भी तो दी है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत, हुकूमत सहूलत देती है ना, आज हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। वो तो कह रही है कि ये हुकूमत आवाम के लिए कि ये बहुत ज़्यादा सहूलत है, जो पेट्रोल और डीजल के लिए आवाम रो रही थी, तो मैंने जो ये निकाले हैं मैंने ये जो रिक्शे निकाले हैं इलेक्ट्रिक, ये फ़ायदेमंद हैं। असल पेट्रोल रिक्शा ही चाहिए, जब पेट्रोल ये सस्ता कर दें तो हमारी रोजी फिर वहीं वहीं आ जाएगी। क्या कितना कमा लेते हैं इससे आप? हमने क्या कमाना, बता दे रहा हूँ 160 रुपये बच गए, मालो को 400 ठेका दे ये दिया। तो गैस वाला रिक्शा है ना, CNG वाला, ऐसी ये है। तो नुकसान नहीं है? आप समझते नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा निकाल रहे हैं इससे तो ये भी बचत है बड़ी, कि ये गैस पर उसको चार्ज भी तो करना है ना, वो रात के टाइम चलेगा ही नहीं, अच्छा वो तो दिन दिन में चलेगा, जब तक बैटरी चार्ज होगी धूप के जरिए वो बैटरी वो सुबह में से चलेगा, वो उस रात को बंद है, उसका फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने ये कोई अच्छा फैसला नहीं किया आप लोगों को? ये कोई फायदा नहीं? ये गाड़ी ठीक है, मजबूत है। ये गाड़ी ठीक है, इसके बारे में हाँ, इसके बारे में ये है कि पेट्रोल सस्ता करे, इसकी गैस सस्ती करे। अब गैस यहाँ 350 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल से महंगी गैस है। मैसेज क्या देना चाहिए हुकूमत से, क्या इल्तिमास? अब हुकूमत से यही कहूँगा मैं कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि इनको सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे, गैस सस्ती करे, ठीक है, हम अपने बच्चों की रोटी कमाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक निकाली हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शे निकाले हैं, 14 अगस्त के बाद से ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत ने अक्लमंदाना फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत हो जाएगी और इलेक्ट्रिक रिक्शे चलने लग जाए? इलेक्ट्रिक रिक्शा चले तो बेहतर हो जाए काम, और फिर भी दे तो बेहतर हो जाए, और क्योंकि वैसे भी काफ़ी रिक्शा जो ख़राब हो जाते हैं, मिनटों में जाम हो जाता है नाम। तो आप समझते हैं कि ये जो स्कीम है वो ठीक है, वो निकलनी चाहिए? हाँ, निकल जाए तो बेहतर ही है, आगे बस खैर ही करे, बुराई से बचाए बस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक रिक्शा निकाला है और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी निकाली गई हैं। हुकूमत का कहना है कि पेट्रोल और डीज़ल की जिस तरह की कीमतें बढ़ गई थी, तो इस तरह पेट्रोल और डीज़ल से बचाव के लिए हुकूमत ने रिक्शा निकाल दिया। तो आप क्या समझते हैं कि यह हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला किया है? क्योंकि ये स्कीम जो है वो 14 अगस्त के बाद से लॉन्च हो रही है मुकम्मल तौर पर, फिर हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक रिक्शा और मोटरसाइकिल चलने लग जाएंगे। अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है, आगे लोग खरीदेंगे? हाँ जी, खरीदेंगे। मतलब आप इत्तेफाक करते हैं हुकूमत के इस फैसले से? आप क्या यूज़ करते हैं? बाइक। आप बाइक यूज़ करते हैं, तो आप भी इस तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ अगर आपको मौका मिले, क्योंकि 50,000 की सब्सिडी दे रही है हुकूमत बाइक्स पर भी और रिक्शा पर। अच्छी बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक रिक्शे और बाइक्स निकाली हैं, ये मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल की बचत ही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो ये है कि ये रिक्शे जो निकले हैं ये तो बिल्कुल फारिग रिक्शे हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये हमें पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, ना इसके फॉर्म का पता है, ना कुछ। रिक्शे वाले इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अच्छा, आप क्यों समझते हैं कि ये फारिग रिक्शे हैं? देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं, ठीक है, और इतनी पावर भी नहीं है उनके अंदर, ठीक है, और बकाया जिस तरह इनमें पायदारी है उसमें नहीं है। हाँ जी, तो मतलब ये तो फिर खेल खेल में बच्चों को दिलाया जा सकता है, हम लोगों की रोज़ी तो इसमें नहीं जा सकती। बच्चों के लिए अगर लेना है तो वो बेस्ट है, अगर सवारियों के लिए लेना तो फिर सही नहीं है, क्योंकि मुल्तान की सड़कें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और रिक्शे जो हैं वो गलियों मोहल्लों में भी जाते हैं, खड्डों में गुजर के हाँ जी, खड्डों में गुजर के जाते हैं। रोज़ाना का काम है, सवारी लेके जानी है जैसा भी रास्ता। तो रिक्शा लेकर और फिर मिस्त्री के पास ही रहना पड़ेगा, मिस्त्री एक साथ हो, उसको साथ बिठाया और जहाँ इतने पैसे भर के रिक्शा भी लें तो उसके बाद जब ख़राब हो तो उस पर मज़ीद पैसे लगें। मज़ीद पैसे लगाएं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई अच्छा फैसला? पहले रिक्शे चल रहे नहीं, यही बेस्ट है। ठीक है, हाँ जी। तो ये आप मतलब इत्तेफाक नहीं कर रहे हुकूमत के इस फैसले? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं इसका कोई फ़ायदा, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत से क्या आप इल्तमास करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आप जो निकाल रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है, ठीक है। जी, तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक रिक्शे और बाइक निकाल दी? हमें तो कोई नहीं मिली अभी तक। ये स्कीम मुकम्मल तौर पर 14 अगस्त के बाद से शुरू हो रही है। देखो 14 अगस्त के बाद शुरू होगी तो फिर देखी जाएगी, अब तो कोई नहीं मिली, महंगाई इतनी है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता आदमी।
तो क्या करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया मगर मुकम्मल तौर पर ये स्कीम लॉन्च 14 अगस्त के बाद हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल की बचत है, ये रिक्शे अगर निकाल दिए जाएँ तो इस तरह की? नहीं, कोई बचत नहीं है, कोई बचत नहीं है। जो रिक्शे मोटरसाइकिल है ये कोई बचत नहीं है। तो मतलब इतनी आवाम है तो उसके साथ 50,000 की सब्सिडी के साथ ये बाइक्स और रिक्शे दिए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये वाकई रिलीफ है आवाम के लिए? नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। कहने की बातें होती हैं सब, कहने की बातें हैं सब। तो ये वही बात ना कि जैसे पहले सोलर की जदीद चीज़ निकाली, उस पर भी टैक्स लगा दिया जब आवाम ख़रीदने लगी, और हर छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा दिया। और अगर अब हम बात करेंगे ये कोई नई एक जदीद चीज़ निकल रही है तो इस पर भी लेने के बाद भी टैक्स, लेने के बाद भी टैक्स चलेगा। अगर कोई ले ले तो उसके बाद फंस जाएगा। बंदे को फंसाना चाहते हैं, बात कर ये आवाम को चाहती है हर तरह से जकड़ लें और फंसाएं और इनको बस खा जाएं। बस ऐसे है। क्या हुकूमत से क्या इल्तिमास? हुकूमत से क्या करना है? हुकूमत गरीब के लिए कुछ नहीं सोचती, गरीब को ज़्यादा मारती है। ज़्यादा टैक्स गरीब पे पड़ते हैं, अमीर तो वैसे बच जाता है, अमीर तो देता है कुछ नहीं है तो अमीर बच जाता है, तो गरीब लोग ज़्यादा फंसते हैं। सर शुक्रिया आपका। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर से बात की, आम आवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात की, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहे हैं, बाइक्स और रिक्शे निकल रहे हैं और 14 अगस्त के बाद से मुकम्मल तौर पर ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि इत्तेफाक करते हैं हुकूमत किस फैसले? सर हमें तो कोई चीज़ नहीं मिली है, न मोटरसाइकिल मिला है, पेट्रोल इतना महंगा है कि बस घर की रोटी भी नहीं पक रही है। अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? ये बाइक चलाता हूँ बाजी में। बाइक चलाते हैं जी। तो आप समझते हैं कि ये जो स्कीम निकलेगी तो उससे कोई फ़ायदा होगा आप, अगर आप, क्योंकि 50,000 की सब्सिडी दे रहे हैं? बाजी वो कह रहे हैं मगर हमें तो कोई आमदनी नहीं, ना कोई हमें पता है कि कोई हमें देगा या नहीं देगा। हुकूमत क्या कर रही है? तो फिर आप मतलब इसकी तरफ नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आखिर इंसान है, इधर ही रहना। लेकिन क्योंकि इस पे ना पेट्रोल और डीजल की बहुत ज़्यादा बचत है और वो हुकूमत कह रही है कि जैसे एक रिक्शे का शोर होता है, शोर से बचाव के लिए भी बेहतरीन है, और जैसे CNG रिक्शे हैं तो ये नुकसान का बायस बनते हैं ड्राइवर के लिए भी और आम आवाम के लिए। बाजी आपको क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि बस पूछो ना, बहुत ही उलझन में। अब तो आए अभी फिर आए, अभी कोई सवारी देख रहे हैं, नहीं मिल रही है। लेकिन तो ये पेट्रोल की बचत भी तो होगी ये रिक्शा बाजी मिल जाए तो जब इलेक्ट्रिक चलेगा। जी हमें तो खुशी हो जाएगी कि चलो हमारे उसको सहूलत मिल जाएगी। मिल रहा है ना, मिल रहा है, मगर हमें नहीं मिल रहा बाजी। तो क्या आप हुकूमत से क्या इल्तिमास करते हैं? हम यही कहते हैं कोई पेट्रोल के बारे में कोई हमारे गरीबों के लिए सहूलत दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहिए कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे निकाले हैं और ये 14 अगस्त के बाद से मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे अगर चल गए तो ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे? फ़ायदेमंद नहीं होंगे, नुकसान होगा आवाम को। वो कैसे? इलेक्ट्रिक रिक्शा ही महंगा है बहुत, तो 50,000 की सब्सिडी दी जा रही है ना, हमारे लिए महंगा, हम नहीं खरीद सकते। तो आप समझते हैं कि हुकूमत का सही फैसला है? नहीं, अगर आप इसके बरकस देखें कि साथ पेट्रोल है और डीजल है, उसमें भी तो कमी हो जाएगी, उसकी बचत हो जानी है। पेट्रोल और डीजल की बचत ऐसे ही होगी ना जब वो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाएंगे। रिक्शा जब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा आएगा तो फिर हमें पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज तो करना पड़ेगा, मगर आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी। वो क्योंकि सब्सिडी कम रखी हुई है, ज़्यादा बढ़ाना है। हाँ जी, रिक्शे की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख का हम कहाँ से ले लेंगे रिक्शा? 2 लाख का टोटल है, जिसमें से 50,000 की सब्सिडी दी जा रही है, 1.5 लाख इंसान खुद कर रहा है। अगर हम बाइक की बात करें, ये आप कह रहे हो ना 2 लाख का है, शोरूम से पता करो कितना है। मतलब आप समझते हैं कि लोगों ने, जो शोरूम वाले, उन्होंने कीमत अपनी तरफ से लगा। हाँ जी, 7 लाख का कम से कम रिक्शा है, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो 7 लाख रुपए का है। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका ना, मुतमईन नहीं है हुकूमत की। हम मुतमईन नहीं है। तो एक दफ़ा लें, आप आराम से अपना टाइम गुजारें, आप ये नहीं समझते? हम नहीं लेते। हाँ, आप इत्तेफाक ही नहीं कर रहे? नहीं करते हम। तो क्या हुकूमत से इल्तमास क्या करना चाहेंगे? क्या चीज़? इल्तमास क्या करना चाहेंगे, हुकूमत से क्या दरख्वास्त है आप? हमारी दरख्वास्त हुकूमत से यही है कि
ये हमारे जो गैस का मसला है ये पूरा कर दे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निकले हैं और रिक्शा और मोटर बाइक निकाल दी गई हैं इलेक्ट्रिक, आप इस फैसले से खुश हैं? कहने का मकसद है कि ये किस तरीके से मिलेंगी और किस तरीके से वो होंगी, ये भी तो पता लगे ना कि भाई कहाँ इसकी दुकान होगी या स्टॉल होगा, किस तरीके से मिलेंगे। हुकूमत तो दे रही है, उसके बाद फिर वो अब आम पेट्रोल की गाड़ी है वो लाख रुपए की गाड़ी है, ये 2 लाख रुपए की गाड़ी देंगे। उसके बाद फिर ये चार्जिंग सिस्टम होगा, चार्जिंग सिस्टम के अंदर लाइट भी खर्च होगी इसके अंदर। तो आप समझते हैं ये फ़ायदेमंद साबित होगा? फ़ायदेमंद तो होगा, लेकिन फिर बिजली का भी तो खर्चा है, बिल भी तो उन्होंने टाइट करके भेजने हैं। बिजली के बिल तो टैक्स लगा के देंगे। यही तो बात है। ये वही बात है पड़ी ना, जैसे उन्होंने सोलर पर टैक्स लगा दिया, हर छोटी छोटी अशिया पर टैक्स लगा दिया, अब ये लेके अब ये भी अवाम लेगी तो इस पर भी टैक्स लगा दिया। हाँ, ये किसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं अवाम को, कहीं ना कहीं इनको लाके जो है ना अवाम को निचोड़ना है इन्होंने। तो मतलब आप खुश नहीं हैं आप हुकूमत के इस फैसले से? कहने का मकसद हम तो बाइक चलाते हैं, हम पैदल ज़्यादा चलते हैं, मोटरसाइकिल कम चलाते हैं, कहीं दूर जाना इलेक्ट्रिक को ये ऐसे हो कि आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, आपने कहा हम पैदल चलते हैं। नहीं, की बात ये नहीं है, अपनी चलाते टांगे इस्तेमाल करते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम पर, ऐसे नहीं कि फिर अब क्या हुकूमत से क्या इल्तमास, क्या दरख्वास्त है? भाई हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जो कुछ बेहतरी करे अच्छा अवाम के लिए, कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे वाकई अवाम को। जो अवाम खुश होगा, जो अवाम के लिए होगा कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शे निकाले हैं और आप समझते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल की बहुत बचत है और अवाम इससे सुकून में आ जाए? देखो जी, अभी तक तो मालूमात तो यही है कि जो जिसको मिला वो नसीबों वाला है, जिसको अभी तक नहीं मिला वो हमारे जैसा है। ठीक है ना? ये क्या, लेकिन उसने देखो हुकूमत ने कहा कि हमने 50,000 की सब्सिडी दी है इस चीज़ पे, तो आपको लगता है कि अगर ये लॉन्च हो गया मुकम्मल तौर पर तो ये वाकई अवाम के लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी, अवाम को इससे फ़ायदा होगा या नहीं? जो इस्तेमाल करेगा ये तो पता तो उसको है ना जी, जिसको पास नहीं है वो तो अभी तक धक्के खा रहा है ना, उसको अभी इसकी सहूलत का क्या पता, जब सहूलत मिलेगी तब पता चलेगा ना। हमें तो आप काम क्या करते हैं? मैं तो सेंट्री वर्कर हूँ। तो आप जाहिर है रिक्शा वगैरह बाइक तो चलाते हैं, जाहिर सी बात। तो अब अगर ऐसे सीन अब बनता है और 50,000 की सब्सिडी से मिलता है तो आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर पाएंगे? हुकूमत ने ये सब्सिडी ठीक लगाई है 50,000 की बाइक की बात? ये तो अब देखो जी, इस्तेमाल करने पे है ना, इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि ये बारे में था कि वो बारे में था जी। ठीक है, आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, बस हर इंसान चक्की के नीचे पीस रहा है, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सलाम। फिर क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे निकाल दिए हैं? हमें तो जिससे भी पूछा कोई इन्फॉर्मेशन कोई सही देता ही नहीं है, ना कोई पता है कैसे मिल रही है क्या। बता रही हूँ आपको कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे निकाले हैं, ठीक है, और ये भी ऐलान हुआ है, लेकिन 14 अगस्त के बाद से ये मुकम्मल तौर पर स्कीम लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये लॉन्च हो जाती है तो आप समझते हैं कि क्या ये फ़ायदेमंद है आम आवाम के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, दिहाड़ी 800 रुपये है और उसमें 200 का पेट्रोल लग जाए तो फ़ायदा। कभी काम भेज देते हैं, कभी काम भेज देते हैं, उसमें तो पूरा नहीं हो सकता ना। अगर देंगे तो फ़ायदा ही है। तो अगर ये स्कीम निकलती है तो आप अगर 50,000 की सब्सिडी भी दी जा रही है, इस पर 2 लाख की बाइक है जिसमें से 50,000 की सब्सिडी दी जा रही है, तो आप ये खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है आपको कि ये फ्यूचर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, उसमें पेट्रोल की बचत भी होगी, ज़ाहिर बात है, उसमें काफ़ी मामला सीधे हो जाएंगे। 24 करोड़ की आवाम है और हुकूमत ने ये बाइक्स निकाली हैं, 1,16,000 की बुनियाद पर निकाले जा रहे हैं, तो लगता है कि आप भी इसके हिस्सेदार बनेंगे? ये तो अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत? यही कि अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये तोड़ पहुँचाएँ, दौड़ हो, हर गरीब तक पहुँचना चाहिए, जो कि गरीब का भला हो। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात की जो हुकूमत ने स्कीम निकाली है और वो 14 अगस्त के बाद से लॉन्च हो रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे निकाले जाएंगे, जिससे हम बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएगी। जो लोग पेट्रोल और डीज़ल को रो रहे हैं वो लोग सुकून में आ जाएंगे, आसानी से रिक्शा चला सकेंगे बगैर पोल्यूशन के हर जगह पर रिक्शे चलेंगे और गाड़ियाँ चलेंगी, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने रिक्शा ड्राइवर से भी बात की और आम आवाम से भी बात की जो ये EV व्हीकल लेने के लिए आए हुए थे, उनसे भी बात की। तो
सबकी मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये हुकूमत का अच्छा फैसला और कुछ लोगों ने कहा ये हुकूमत का सही फैसला नहीं है। हुकूमत को मज़ीद सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी, ये बहुत कम है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतनी जो 1,16,000 की जो ये बाइक्स निकल रही हैं उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम लोगों का पता नहीं नाम आता भी है या नहीं। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे ताकि आवाम खुशी का मुजाहरा करे और इस टेंशन से निकले जो इस तरह का जो आजकल बॉम्ब फटा हुआ है महंगाई का, और आवाम को भी रिलीफ मिले। और उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलूच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के मान।